नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकुर अपडेट्स में। तो दोस्तों, आप लोग को पता है कि जेल वार्डर का जो वैकेंसी है उसके मेडिकल और चरित्र सत्यापन में जो अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 का फॉर्म है वो आपको भर के लेके जाना है। तो ये फॉर्म कैसे भराएगा, किस पॉइंट को भरना है, किस पॉइंट को छोड़ना है, फ़ोटो कहाँ पे चिपकाना है, ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सत्यापन प्रपत्र अनुलग्नक 1 का पहला पेज है, जिसमें पहले वाले पॉइंट में दिया हुआ है कि पासपोर्ट आकार का नवीनतम हस्ताक्षरित चित्र चिपकाएं 5 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर। मैं आपको बता दूं कि अगर वाकई में आप 5 गुणे 7 का फ़ोटो निकलवाएंगे तो इतना ज़्यादा लंबा फ़ोटो हो जाएगा कि वो देखने में अजीब लगेगा। तो आप लोग जो नॉर्मली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है वो क्लिक करा लीजिएगा और आप इस फ़ोटो को चिपकाइएगा इस वाले पोर्शन पे। यहाँ आराम से चिपका सकते हैं और चिपकाने के बाद कुछ साइन ऐसे करना है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम अंकुर है तो ANKUR, मतलब कुछ पार्ट आपको कागज़ पे रहने चाहिए और कुछ पार्ट फ़ोटो पे रहने चाहिए। तो आपको ऐसे भरना है। उसके बाद चलिए देखते हैं, दूसरा और तीसरे में कुछ आपको नहीं भरना है। फिर उसके बाद है पॉइंट 1, जिसमें लिखा हुआ है पूर्ण नाम बड़े अक्षरों में। अब देखिए, इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है। मैंने कई लोगों से संपर्क किया तो इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो पूर्ण नाम है, पूर्ण नाम का मतलब क्या होता है, पूरा नाम, और बड़े अक्षरों मतलब इंग्लिश के कैपिटल लेटर में। तो अगर मान लीजिए जैसे मेरा नाम अंकुर यादव है तो मैं इसमें कैपिटल लेटर में अंकुर यादव लिखूंगा, मतलब इसमें ANKUR ऐसे करके अंकुर यादव लिखूंगा। तो इसके बगल में आप देख सकते हैं नाम दिया हुआ है और उसके बगल में उपनाम दिया हुआ है। तो नाम में हिंदी में अंकुर मैं लिख दूंगा और उपनाम में उसके बगल में यादव लिख दूंगा। तो अगर जैसे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूछने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है वो लोग मुझे गलत बताए हों या उनके जानकारी में इतना ही रहा हो। तो मैं आप लोग को ये भी सजेस्ट करूंगा, या तो पहला पेज एक्स्ट्रा रख लीजिएगा या तो इस पॉइंट को भरिएगा ही नहीं। वहाँ पे जब जाइएगा देखिएगा कि अगर कैसे भरना है उसको तुरंत भर लीजिएगा, एक लाइन भरना है। तो दोनों ऑप्शन आप लोग के पास है, जो ऑप्शन आपको सही लगे उस ऑप्शन का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, चलते हैं दूसरे वाले पॉइंट में, जिसमें आपको भरना है एड्रेस। तो एड्रेस में आपको क्या भरना है, आप देखिए ये खाना और ये खाना, दो खाना, इसका मतलब ये है कि अगर पहले में नहीं आता है तो दूसरे में भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि पूर्ण वर्तमान पता, उदाहरण के तौर पे आपको अपना ग्राम, थाना और जनपद, अगर मकान संख्या है तो उसको लिख दीजिए, गली है तो उसको लिख दीजिए। तो देखो, अगर मुझे ये भरना रहता तो मैं लिखता सीधे मेरा ग्राम, मेरा पोस्ट, मेरा थाना, मेरा जनपद। तो आराम से यहाँ पे आप लिखिएगा ग्राम, एकदम पतले में ऐसे लाइन से, ग्राम, पोस्ट, थाना और जनपद, एक ही में आराम से आ जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे भरना है आपको। फिर चलिए चलते हैं इसके बाद वाले पॉइंट में। तो तीसरे में भी आपको यही चीज़ें भरनी है, एकदम क्लियरली मेंशन है कि तीसरे में आपको क्या भरना है। तो तीसरे में आप देख सकते हैं, इसमें भी दिया हुआ है घर का पूर्ण पता है, तो जो आप पता उसमें दिए हैं वही चीज़ इसमें भी आपको लिखना है। और इसमें कोशिश करिएगा कि ये जो ख वाला पोर्शन है उसमें आप ना चले जाइएगा, मतलब इसके नीचे ना चले जाइएगा, क्योंकि इसके नीचे दूसरा चीज़ देना है। तो आपको इसके ऊपर ही भरना है। अगर इस वाले पोर्शन में नहीं आता है तो इसमें आप भर सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए, चौथे में अगर आप जैसे मान लीजिए आपका गांव पे भी घर है और शहर में भी घर है, और शहर में आप 1 साल से ज़्यादा दिनों से रह रहे हैं, तो तब आपको इसमें लिखना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कहीं किराए पे रह रहे हैं तो अब आपको वो चीज़ नहीं दर्शाना है। तो जनरली क्या है, आपको ये नहीं भरना है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि आपको ये नहीं भरना है। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट आता है, पांचवें पॉइंट को आप पहले देख लीजिए कि ये क्या है। तो पांचवें पॉइंट में ये दिखाए हुए हैं कि नाम पूर्ण रूप में एवं उपनाम यदि कोई हो, उसके बाद राष्ट्रीयता, उसके बाद जन्म स्थान। तो इसका मतलब देखिए क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये पिता के सामने है, इसमें पिता का नाम लिखेगा, ऊपर नाम, उसके नीचे कास्ट। जगह बहुत कम है तो पतले में लिखिएगा, नाम उसके नीचे कास्ट। उसके बाद जो माता का नाम है, माता के नाम के सामने माता का नाम। उसके बाद अगर आपकी शादी हो गई है या फिर अगर आप लेडीज़ हैं तो पति हैं तो उनका नाम, और भगनी है तो भगनी में नहीं मुझे पता क्या होता है, लेकिन भाई के नाम के सामने भाई का नाम लिख दीजिएगा। इसके जस्ट सामने आपको लिखना है कि उनका राष्ट्रीयता क्या है। तो सबके सामने आपको लिख देना है छोटे में भारतीय, मतलब जैसे ये पिता है तो पिता के सामने भारतीय, उसके माता के सामने भारतीय, ये लिख देना है। उसके बाद उनका जो जन्म स्थान है, तो जो आपका ज़िला है वही जन्म स्थान भरिएगा। अगर मान लीजिए आपकी माता जी उसी ज़िले से हैं, मतलब जो उनका मायका है वो उसी ज़िले में है, तो वो ज़िला का नाम लिखिएगा। नहीं तो अगर उनका मायका दूसरे ज़िले में है तो उनका वो ज़िला का नाम लिख दीजिएगा।
उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उनके सामने गवर्नमेंट जॉब दर्शा दीजिएगा। माता जी के सामने अगर आप चाहे तो गृहिणी लिख सकते हैं या फिर डैश भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके भाई गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट आप दर्शाइएगा, नहीं तो आप स्टूडेंट शो कर सकते हैं। उसके बाद वर्तमान डाक का पता लिखना है तो सबके सामने आपको लिखना है। जैसे ये पिता के सामने, तो यहाँ पे आपका जो डाकघर है मतलब जो पोस्ट ऑफिस है, तो सबके सामने लिख देना है पोस्ट ऑफिस। उसके बाद घर का स्थायी पता लिखना है। तो देखिए इस लाइन में जितना पॉसिबल है उतना ही आपको लिखना है। कोशिश ये करिएगा कि सबके सामने ग्राम, पोस्ट, अगर पोस्ट आता है तो ठीक है, ग्राम के बाद सीधे जिला लिख सकते हैं। एकदम छोटे में लिखना है, मतलब उनको भी पता है कि बहुत कम इसमें स्पेस है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे में आप लिख दीजिएगा, कोई इससे बड़ी समस्या, बस डिटेल सही होना चाहिए। फिर उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। तो 5वें में आपको कुछ नहीं भरना है। 6ठे में आपको भरना है राष्ट्रीयता, इसके सामने आपको लिखना है भारतीय। जन्मतिथि में आपको लिख देना है, जैसे मान लीजिए अगर आपका एज जैसे मान लीजिए 1/7/1998 है तो लिखना है 01, इसमें 01 लिख देना है। और 7 है तो जुलाई, हिंदी में लिख दीजिएगा जुलाई। आप चाहिए तो वैसे सीधे 7 भी लिख सकते हैं, वो थोड़ा अच्छा लगता है, तो हिंदी में जुलाई, उसके बाद 1998 लिख दीजिएगा। जो आपकी वर्तमान आयु है, जैसे मान लीजिए अगर आप 1998 आपका डेट ऑफ बर्थ है, इस समय 21 चल रहा है, तो 21 और 2 23। तो ये नहीं कि मेरा 6 महीने ज़्यादा है, 2 महीना ज़्यादा है, इसके चक्कर में ना पड़िएगा। जो ओवरऑल एज आती है, मतलब अगर आप 26 के हैं तो 26 लिखिएगा, 26.5 के हैं तो भी 26 लिख दीजिएगा। ऐसे करके आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है 10वीं कक्षा में आपकी आयु कितनी थी। तो जिस सन में आप 10वीं कक्षा पास हुए हैं और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ से उस सन के बीच में जोड़ लीजिएगा कितना साल हुआ, सीधे उसके सामने। जैसे मान लीजिए अगर आप हाई स्कूल में 15 वर्ष के थे तो लिखिएगा 15, और उसके आगे हिंदी में लिखिएगा वर्ष। और उसके बाद जो 8 का क है, जो कि ये वाला पोर्शन है, इसमें आपको लिखना है जन्म स्थान। तो जन्म स्थान, जनपद एवं राज्य, तो पहले लिखिएगा अपने गांव का नाम, फिर दीजिएगा कॉमा, फिर लिखिएगा अपने ज़िले का नाम, फिर लिखिएगा कॉमा, फिर उसके बाद लिखिएगा उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो, नहीं तो आप जिस प्रदेश से हैं वो लिखिएगा। फिर उसके बाद वाले लाइन में है ख में जनपद एवं राज्य जिससे आप संबंधित हैं, तो सीधे अपना ज़िला और अपना प्रदेश का नाम लिखना है। उसके बाद जनपद एवं राज्य जिससे आपके पिता संबंधित हैं, तो जहाँ से आप संबंधित हैं वहीं से आपके पिता भी संबंधित होंगे, तो उनका जनपद और राज्य लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका धर्म, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू लिखिएगा, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम लिखिएगा। उसके बाद जो 9वां का ख है, उसमें अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के मतलब SC या ST हैं, तो अगर हैं तो हाँ लिखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ, अगर नहीं है तो नहीं लिखिएगा, उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद जो 10वां पॉइंट है वो थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला था, लेकिन मैं आपको इसका भी तरीका बता देता हूँ। 10वें में लिखा हुआ है शैक्षिक योग्यता 15 वर्ष की आयु से जिन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययन किया को वर्षवार एवं स्थानवार दर्शाते हुए। मैं आपको बता दूं कि 10th के बाद लोग 12th करते हैं, 12th के बाद लोग ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसके लिए इसमें कम से कम 2 लाइनें चाहिए थी भरने के लिए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही लाइन है। अब इस एक लाइन में आप हर चीज़ को कैसे भर सकते हैं, तो मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ कि इसको आप अभी गैप छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे जाइएगा, क्या भरना है कैसे भरना है वहाँ पे क्लियरली पूछ लीजिएगा। 2 मिनट का टाइम लगेगा, या फिर अगर आपसे पहले किसी का होता है तो वो बता देगा, या फिर आप अंदर ही पूछ लीजिएगा कैसे भरना है। अगर एक लाइन है और एक लाइन में लिखना है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो आपका लास्ट एजुकेशन है वही शो करिएगा। पहले मैं आपको विद्यालय का नाम और पूर्ण पता, मतलब सीधे शॉर्टकट में अपने स्कूल का नाम, हिंदी में जैसे मान लीजिए मेरा स्कूल का नाम है नवल्स नेशनल एकेडमी, तो मैं NNA, और हिंदी में N फिर A फिर ऐसे करके लिख दूंगा, और जो एड्रेस है जो जिस ज़िले में आता है उसको लिख दूंगा। फिर उसके बाद देखेंगे प्रवेश की तिथि और छोड़ने की तिथि। तो देखो प्रवेश की तिथि और छोड़ने की तिथि जो होती है वो TC में लिखा रहता है, मतलब जब आप पास होने के बाद TC लेते हैं तो उसमें लिखा होता है, और TC तो 10th के बाद 12th वाले स्कूल में जमा हो जाती है, तो इस पॉइंट को आप खाली रखिएगा। ये आप कर सकते हैं कि जिस दिन आप पास हुए थे मार्कशीट में एक डेट लिखा होता है नीचे कि इस डेट को, तो छोड़ने की तिथि में वो माना जा सकता है, लेकिन प्रवेश की तिथि कंफर्म नहीं हो सकती है। उत्तीर्ण की गई परीक्षा, मतलब आप कौन सी परीक्षा पास हुए हैं, 12th पास हुए हैं, ग्रेजुएशन पास हुए हैं, वो भर दीजिएगा। तो अगर आपको भरना है तो आप लास्ट एजुकेशन वाला भरिएगा, अगर आपको नहीं भरना है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। फिर उसके बाद चलते हैं 11वें में। तो 11वें में आप अगर कोई और गवर्नमेंट जॉब से निकाले गए हैं तो उसका डिटेल दीजिएगा, जनरली नहीं निकाले गए होंगे तो आपको ये वाला नहीं भरना है। फिर उसके बाद
आपको 11वें का ख भी नहीं बनना है, 12वें के क से और 6 के बाद त्र तक आपको इसमें भरना नहीं है कुछ। आपको मैं बता दूं कि इसमें हाँ ऑब्लिक नहीं है, तो नहीं के नीचे मैं दिखाता हूँ आपको, नहीं के नीचे ऐसे पतले में सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, सब में नहीं के नीचे सही का चिन्ह लगा दीजिएगा। मतलब ये है कि जो नहीं वाला है वो मेरे साथ है, मतलब मेरे लिए वो ही सही है, कि मेरे ऊपर ना कभी नज़रबंद हुए हैं, ना तड़ीपार हुए हैं, ना कोई अर्थदंड लगा है। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि सब में नहीं आपको लिखना है और इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। अब आप आ जाइए सीधे 13वें पॉइंट में। ये देखिए, आपके क्षेत्र में 2 उत्तरदायी व्यक्तियों का नाम इसमें लिखना है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो संभ्रांत व्यक्तियों वाला फॉर्म है वो मे बी इसमें न लगे, क्योंकि जब ये संभ्रांत व्यक्तियों का जो नाम है वो इसी में मांग ले रहे हैं, तो फिर हमको लगता है कि नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी आप बनवा के लेके जाइएगा, क्योंकि अगर वहाँ मांग देते हैं तो दिक्कत होगा। तो इसमें आप आराम से नाम लिख दीजिएगा, सिर्फ नाम लिखिएगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है आपके क्षेत्र में 2 उत्तरदायी व्यक्तियों या अनुमोदकों के नाम जिनसे आप परिचित हों। उसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो नाम लिखिएगा। अगर बाद में वो कहते हैं डिटेल देने के लिए तो डिटेल दे दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि तो ये तो लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। यहाँ पे दिनांक डालिएगा तब का जिस दिन आप गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने जाइएगा, उस दिन का दिनांक डालिएगा। और जो ये स्थान है इसमें आप अपने ज़िले का नाम डालिएगा। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको ये साइन किससे करवानी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला है, ये वाला है, आपको लग रहा होगा कि आप वहाँ लेके जाएंगे गैजेटेड ऑफिसर भरेगा, तो नहीं, आप यहीं से भर के लेके जाइएगा। और वहाँ पे जाने से पहले आप क्या करिएगा, अगर मान लीजिए आप जेंट्स हैं तो आप ये श्रीमती और कुमारी को ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा। अगर आप लेडीज़ हैं तो श्री और श्रीमती को क्रॉस कर दीजिएगा, कुमारी छोड़िएगा। और इसके बाद आप अगर मान लीजिए लड़के हैं या फिर लड़की हैं तो उस हिसाब से आप ये वाला जो दोनों पोर्शन है उसको उसी हिसाब से क्रॉस करना है। आप चेक कर लीजिएगा कि आप क्या हैं। और रही बात, मैं उनको विगत कितने माह से जानता हूं, तो ये चीज़ अगर अधिकारी जितना भी चाहेगा वो लिख देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 6 महीना 2 साल 4 साल का होना चाहिए। गैजेटेड ऑफिसर आपके घर का नहीं होता है, उनको भी पता है कि बस एक फॉर्मेलिटी है वो करना है। उसके बाद देखो उनका क्या है, यहाँ पे हस्ताक्षर करवाना है और वो किस पोस्ट में है वो लिखना है और पता लिखना है। उसके बाद मुहर और साइन मार देंगे। और उसके बाद ये नीचे 2 लिखा हुआ है, एक नियुक्ति प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता, ये आपको नहीं भरना है। देखिए इसके बाद 1 और 2 ये उसी पेज पे होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा पीडीएफ को सही से नहीं सेट किया गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग पहले वाले जो अनुलग्नक का फॉर्म है वो अच्छे से समझ गए होंगे कैसे भरना है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 2 पॉइंट को लेके कन्फ्यूज़न है, एक नाम वाले को तो पहले वाले में इंग्लिश में लिख लीजिएगा और दूसरे वाले में नाम को हिंदी में और उपनाम को लिख दीजिएगा। अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, वहीं पर भर लीजिएगा। दूसरा स्कूल वाले का मैटर है तो स्कूल वाले का मैंने आपको बता दिया। फिर आप चलिए सत्यापन प्रपत्र अनुलग्नक 2 को देखिए। तो सेम टू सेम लगभग वैसे ही है, बस इसमें लिखा क्या हुआ है कि अनुलग्नक 2 और कुछ इसमें डिटेल एक्स्ट्रा मांगा है, जैसे आपका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सब मांगा है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जो पिछले जैसा है उसको वैसे ही भरिएगा। तो इसमें भी फ़ोटो लगाइएगा, इसमें भी वैसे करिएगा, इसमें भी अपना पूर्ण नाम बड़े अक्षरों में वैसे लिखिएगा, नाम लिखिएगा, पता लिखिएगा, घर का पूर्ण पता के साथ। इसमें जो तीसरा पॉइंट है ये वाला, पूर्ण पता के साथ आप मुख्यालय का नाम लिखिएगा। जैसे मान लीजिए गोरखपुर में अगर किसी का है तो मुख्यालय का नाम गोरखपुर लिखिएगा। मतलब ये समझ लो कि आपका जो ज़िला है, जैसे अगर मान लो किसी का संत कबीर नगर है तो उसका मुख्यालय खलीलाबाद में है तो वो मुख्यालय का नाम खलीलाबाद लिख देगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, और यहाँ राष्ट्रीयता में भारतीय, जन्मतिथि, वर्तमान आय आपकी कितनी है, आप हाई स्कूल में कितने थे। और उसके बाद लगभग इसमें मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि सब चीज़ सेम उसी जैसा है जैसा कि पिछले में था। अब आप लोग को ये लग रहा होगा, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, देखिए सेम टू सेम वैसा ही है, तो आप वैसे ही इसको भरिएगा, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो आप इसको वैसे ही भर लीजिएगा। हाँ, आप 15वें का जो 1 है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको यहाँ पे न टिक करके नहीं वाला आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ये स्पेस दिया हुआ है उसी के लिए, तो आप उसमें नहीं लिख दीजिएगा इतने पॉइंटों में। तो इसमें बस एक ये चीज़ नया और हमें दिखा। उसके बाद मुझे लगता है कि और कुछ आपको इसमें नहीं भरना है। इसमें भी आपको वही जो संभ्रांत 2 व्यक्ति हैं उनके नाम भर देना है और साइन मुहर ऐसे ही मरवा लेना है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अब इससे ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए भरने में, क्योंकि वैसा कुछ अब है नहीं इसमें भरने को। मैं चाहता तो आपको भर के भी दिखा देता, लेकिन
यार आप लोग इतने बड़े हो गए हो कि एक बार बताने पे भी अच्छे से भर लोगे। रही बात अगर किसी में कन्फ्यूज़न है तो काट पीट ना करिएगा, उस पॉइंट को छोड़ दीजिएगा। देखो मेरे हिसाब से अगर मुझे भरना रहेगा तो मैं जो नाम वाला पोर्शन है, जहाँ तक मैं 99.99% सही हूँ कि जो बड़े अक्षर का मतलब ये होता है इंग्लिश का कैपिटल लेटर, तो उसमें अगर मान लीजिए मैं अंकुर यादव हूँ तो अंकुर और यादव कैपिटल लेटर में लिख दूंगा, और उसके बाद जो नाम है उसको हिंदी में लिखूंगा, उपनाम में यादव लिख दूंगा अगर मुझे भरना रहता। लेकिन थोड़ा सा जो 0.01 वाला परसेंटेज है उसके हिसाब से मैं तो छोड़ दूंगा कि चलो वहाँ चल के पूछ लेंगे यार, 2 मिनट लगेगा भर लेंगे। और जो स्कूल वाला मैटर लिखना है कि आप 10th के बाद कहाँ कहाँ पढ़े और किस हिसाब से आप पास हुए, तो यार वो देखो जो डेट है वो क्लियरली आप नहीं लिख सकते हो, तो उसको आप छोड़ ही दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपको लिखना है तो आप लास्ट एजुकेशन का लिखिएगा, नहीं तो वहाँ पे देखो, या तो अगर आप सिर्फ 12th पास हो तो 12th का उसमें डाल दो, अगर आप ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन का डालो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को देख के समझ गए होंगे कि आपको कैसे भरना है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं इसको भर के दिखाऊंगा तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको पता है कि 6 पेज प्रिंट कराना पड़ेगा और दूसरे वाले का 5 पेज प्रिंट कराना पड़ेगा, फिर मतलब वो वेस्टेज होता है ना। तो मैं सोचा कि ऐसे आपको बता दूँ, आप आराम से भर लोगे, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। तो आप आराम से वीडियो को देख के रोक रोक के भर लीजिएगा, उससे कोई समस्या नहीं होगी। आप अनुलग्नक एक में कैसे फ़ोटो लगेगा, कैसे साइन होगा, ये सब भी देख लिए होंगे। अगर किसी पॉइंट को लेके कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस प्रश्न का जवाब दे दिया जाएगा। और अगर और भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कॉलिंग नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।